ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 शहरी हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौके पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। जाए वक़ुआ के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर 50 साल शख्स और उसका 24 साल बेटा है। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की मज़म्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है, ये एक शैतानी कार्रवाई है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को मौके पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असला छीनकर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद अल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। बहादुर अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी, अस्पताल में जेर इलाज हैं, हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम तंजीमों की सिडनी फायरिंग हमले की मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल इमाम्स काउंसिल का कहना है कि मुआशरे में ऐसे तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी मजम्मत। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि आलमी बरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की सिडनी हमले की मजम्मत कहते हैं कि सिडनी के साहिल पर फायरिंग वाक़े पर अब खौफजदा हैं। यूरोपीय यूनियन के मुतासरीन के अहलखाना और प्यारों से दिली ताज़ियत। ईरान की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत, कहा कहीं भी दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर की मुतासरीन से ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी मजम्मत। सदर और वजीर आजम का बोंडाई बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म को इज़हार यकजहती का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद। मोटरवे M3 जड़ामाला से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद है। मोटरवे M11 पर लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 तक पहुँच गया। पाकिस्तान में सबसे आलूदा तरीन शहर फैसलाबाद, AQI 633 रिकॉर्ड। गुजरामाला में AQI 539, पिशावर में 499, बहावलपुर में 286 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर फितना खवारिज के 13 दहशतगर्द जानब हासिल। जिला महमद में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज को हलाक किया गया। बनू में एक और कार्रवाई में 6 खवारिज मारे गए। मजीद मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISBR। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। जो कातिल हैं जिन्होंने कलदम तंजीम से फितना
हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। जो उसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, जिसमें एक सदाम है, सरफराज है, जो पोलियो टीम की रैकी में शामिल था, जो मारने में शामिल था। FC हेडक्वार्टर पे जिस तरह से अटैक हुआ था, तो उसका ताना बाना भी सारे का सारा अफगानिस्तान से मिला हमें, जिसमें लोग आए जहाँ से ट्रेन होकर आए। SHO खारान को शहीद करने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। CTD ने कत्ल में मुलविस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गिरफ्तार दहशतगर्दों के इतराफी बयानात की वीडियो भी दिखाई। DIG CTD ने कहा है कि दहशतगर्दों को भारत से सहूलत मिलती है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो वर्कर्स पर हमले में मुलविस हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा है कि बलोचिस्तान में रवा साल 78,000 ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों में 707 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 202 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। PTI दौर में मामलात फैज़ बाजवा बानी तहरीक इंसाफ चला रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाएं और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। एक मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद से कहा, राना बहुत मोटा हो गया है, उसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने बनाया, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब करेगा। अफवाज पाकिस्तान वतन की मुहाफिज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा कि 6 माह कबल पाक फौज ने जो फतह हासिल की वो तारीखें सुनहरे बाब में लिखी गई। जंग के दौरान दुनिया में पाकिस्तान ने एक मुनफरिद मुकाम पाया। हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता वतन की मिट्टी है। आने वाला दौर तरक्की का होगा, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। लेडी डॉक्टर वर्दा का उजरती कातिल अंजाम को पहुंच गया। मरकजी किरदार शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस मुकाबला एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर हुआ। 4 मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक और 3 फरार हो गए। शमरेज अहम मुलजिम था जो वर्दा कत्ल में मफरूर था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 रोज तक छापे मारे। मुलजिम वर्दा के कत्ल से कबल भी कत्ल के मुकदमे में मतरूफ था। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। लाहौर में DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। उस्मान हैदर ने ही बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। DSP उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR थाना बरकी में दर्ज कराई। दौरान तफ्तीश मुलजिम DSP उस्मान हैदर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। बीवी और बेटी के कत्ल की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को अपनी गाड़ी में कत्ल किया। वक़ुए के वक्त बीवी फ्रंट सीट और बेटी बैक सीट पर बैठी थी। पुलिस ने जाए वक़ुआ में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली। रेस के जुनून ने एक और जान निगल ली। कराची माड़ीपुर में ट्रेलर के नीचे आकर एक शख्स जान भाग, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर दीगर लड़कों के साथ रेस लगा रहे थे। वुरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कराची में रवा साल हैवी ट्रैफिक से जाम भाग अफराद की तादाद 248 तक पहुँच गई। सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजमान से नीचे गिर गया। लिया में -5, स्कर्दू और गोप्स में -3, बकरोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरआलूद। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी कुलियात गिरदनवाह में हल्की बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद और पंजाब की बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, सुबह और रात के औकात में सद रहेगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में जारहाना कार्रवाइयां थम न सकी। ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, 25 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा रात 7 को
शहीद करने का दावा। शुहदा की मजमूई तादाद 70,654 हो गई। 1,71,095 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा में देसी साख्ता बम फटने से 2 फ़ौजी ज़ख्मी होने की तस्दीक।